1 2 3 स्टार्ट। महोदय, आज दुनिया के जिन देशों ने तरक्की की है उन्होंने लघु उद्योगों पर सारा ध्यान लगाया और सरकारी खजाने से पैसा लगाकर बेरोजगार नौजवानों को सहायता दी, तभी उन देशों ने तरक्की की। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको देश के अंदर बेकारी की समस्या को हल करना है, गरीबी की समस्या को हल करना है, बेकारों को काम देना है, तो इसके लिए लघु उद्योग को प्राथमिकता देनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि इस सरकार ने इसे प्राथमिकता देने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस सरकार ने आधे दिल से कोशिश की। जब देश के अंदर खेती के विकास की मांग उठी, जब देश के अंदर लघु उद्योगों की मांग उठी, हम सब लोगों ने जो विपक्ष में बैठे हैं सभी पार्टियों की ओर से जब सवाल उठा तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देश के अंदर बड़े कारखाने लगाने के बजाय इस तरफ थोड़ा सोचना शुरू किया, खेती की ओर सोचना शुरू किया, लघु उद्योग की ओर सोचना शुरू किया, लेकिन इन्होंने इसको आधे मन से किया और जो कुछ किया, मैं नहीं कहता कि इनकी नीयत खराब थी, इनकी नीयत में कोई कमी थी, लेकिन नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी थे जिनको योजनाओं को कार्यान्वित करना था, इन लोगों ने इसे कार्यान्वित नहीं किया। इसी सदन में मान्यवर जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, इसी स्थान से स्वर्गीय राजीव गांधी जब वे इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था, मुझे याद है मान्यवर और सभी लोगों को याद होगा, उन्होंने कहा था कि यहाँ सरकारी कोष, सरकारी खजाने से जो 1 रुपया हम भेजते हैं गाँवों को, तो उसमें से 85 पैसे अधिकारी और कर्मचारी खा जाते हैं और केवल 15 पैसे गाँवों तक पहुँचते हैं। मुझे याद है राजीव गांधी ने इस स्थान पर खड़े होकर यह कहा था, महोदय, आज भी लघु उद्योगों की वही हालत है। उद्योग कार्यालय खोल दिए गए हैं, उप उद्योग कार्यालय खोल दिए गए हैं, योजनाएं बना दी गई है, लेकिन जो ज़रूरतमंद आदमी हैं, जो नौजवान हैं, जो रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, प्रथम तो उनको पैसा मिल ही नहीं पाता, और अगर संस्वीकृत होता भी है तो अगर 20 लाख रुपये हैं तो 5 लाख या 7 लाख रुपया उनको भ्रष्टाचार में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को देना पड़ता है। थोड़ा पैसा मिलता है और ब्याज दर भी इतनी ऊंची कर दी है जिससे जो रोजगार करने वाले हैं, जो दुकानदारी करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उन पर ऋण बढ़ता ही चला जाता है। नतीजा यह होता है कि लगभग सारी की सारी सरकारी योजनाएं विफल हो गई है। मान्यवर, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, देश के पूंजीपति घराने जो 20-22 हैं, ये लोग बहुत चालाक हैं। सरकार ने घोषणा की
कि छोटे उद्योग धंधों पर बने हुए सामान पर हम बिक्री कर कम करेंगे, आयकर कम करेंगे, उनसे कम पैसा लेंगे, ऐसा सरकार ने कहा। महोदय, इन पूंजीपति लोगों ने छोटे उद्योगों को भी अपने हाथ में ले लिया फर्जी नामों से, और इसका नतीजा यह हुआ कि छोटा आदमी जो सरकार से कर्जा लेकर छोटे उद्योग धंधे चला रहा था, आज वह असफल हो गया है, आज वह बेकार हो गया है और सरकार के कर्ज की अदायगी वह नहीं कर पा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देश में बेकारी की समस्या को अगर खत्म करना है, गरीबी की समस्या को अगर खत्म करना है, तो छोटे उद्योग धंधों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। मान्यवर, देश के अंदर बहुत सी जमीन बेकार है, उसर है, परती है, बंजर है। इसलिए जो ज़मीन बेकार पड़ी हुई है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ने उस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, उस ज़मीन को उर्वरक बनाने के लिए, उस ज़मीन पर छोटे छोटे उद्योग धंधे कायम करने के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। महोदय, हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वहाँ पर भूमि सेना बनाई थी। उस भूमि सेना में ऐसे नौजवान लोगों को भर्ती किया गया था जो ऊसर, परती और बंजर ज़मीन को समतल कर सके और उसको कृषि योग्य या ऐसा बनाए ताकि उन पर छोटे उद्योग धंधे लग सके, ऐसी उनकी योजना थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पूंजीपतियों की सरकार आ गई है, उन्होंने सारी की सारी योजना जो गरीबों के लिए बनी थी, किसानों के लिए बनी थी, उसको छोड़ दिया, सारी योजना खत्म कर दी। मैं सुझाव दे रहा था अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपनी सरकार को, कि पूरे देश के अंदर जो परती और बंजर ज़मीन है, जो बेकार ज़मीन है, उस ज़मीन को कृषि योग्य बनाइए। इससे बेरोजगार लोगों को काम मिल जाएगा। मान्यवर, अगर रोजी मिल जाएगी तो रोटी की समस्या हल हो जाएगी, कपड़े की समस्या हल हो जाएगी और मकान की समस्या भी हल हो जाएगी। मान्यवर, अपने देश में लोगों के पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए, लेकिन उनको जो पैसा मिलता है उससे अपने और अपने बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है, दवा का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, इस देश में ज़मीन सोने की तरह महंगी हो गई है, तो ऐसी हालत में कैसे वह ज़मीन खरीद सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि गरीब लोगों के लिए मकान बनवाने के लिए एक अध्ययन किया जाए, इसका सर्वेक्षण कराया जाए और ज़रूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है मकान की, जिनके पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए, उनको सरकार ज़मीन उपलब्ध कराए। मैं यह भी कह रहा हूँ कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया था और कांग्रेस सरकार ने इंदिरा आवास योजना चलाई थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे सम्मानित सदस्य माननीय
डॉक्टर रत्नाकर पांडे जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। स्टॉप।